आज हम क्लास लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, आल्सो गिव द रीज़न। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आइडेंटिफिकेशन करे, शनाख्त करे और इसके साथ साथ रीज़न भी दे दे इस तरह। तो क्या कहते हैं, नंबर फर्स्ट, परचेज मशीनरी ₹40,000 फॉर आवर बिजनेस। हमने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज कर ली 40,000 का। तो अब ये क्या है, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? अगर है तो क्यों है? तो देखें, ये जो इसके साथ जो सॉल्यूशन है, यानी हम इस तरह यानी लाइन ड्रा करेंगे। एक साइड में हम ये यानी हेड लिखेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इस तरह, और एक साइड में हम रीज़न लिखेंगे कि ये यानी किस लिए ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो देखें, परचेज मशीनरी ₹40,000 फॉर आवर बिजनेस। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों है? देखें, ये रीज़न है, यानी इस रीज़न की वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज मशीनरी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज क्योंकि मशीन इज ए फिक्स एसेट। ये जो मशीनरी है, मशीन है, ये फिक्स एसेट है एंड यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, और ये कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एसेट जो कारोबार में हम फिक्स एसेट है, कारोबार में हम ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब ऐसे एसेट हम परचेज करते हैं तो ये जो अखराजात है, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस तरह। फिर कहता है कि टू कैरीज पेड ₹5,000 ऑन मशीनरी। ये जो मशीनरी हमने परचेज कर ली, इस पे हमने किराया अदा कर लिया। तो जो भी हम एसेट परचेज करते हैं, इस पे जो किराया अदा करते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, ये इसके कॉस्ट में जमा किया जाता है। तो देखें, कैरीज पेड ₹5,000 ऑन मशीनरी, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैरीज पेड ऑन मशीनरी ₹5,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज क्योंकि कैरीज इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि किसी चीज़ के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, इसके साथ यानी ऐड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड एडिड टू दी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये हम मशीनरी के कॉस्ट के साथ जमा करते हैं। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹4,000 ऑन मशीनरी। ये जो मशीनरी हमने यानी बिजनेस में लाई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये हम इनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे, फिर इसको हम पेमेंट करते हैं। इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, देखें, इंस्टॉलेशन चार्जेस इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन चार्ज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, बिकॉज एडिड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये हम मशीनरी के कॉस्ट में जमा करते हैं। जो हम पेमेंट करते हैं वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, कैरीज है, वेजेस है, इन टैक्स हम अदा करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हम अदा करते हैं, यानी वेजेस अदा करते हैं। जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव है मशीनरी पर, तो ये मशीनरी के कास्ट में ऐड किए जाएंगे और क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है 4 टैक्स इज पेड ₹1,000 ऑन मशीनरी। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, फिर इस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं। अब ये टैक्स क्या है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी हम मशीनरी के कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। तो देखें, टैक्स क्या कहता है, टैक्स इज पेड इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये हम मशीनरी के कॉस्ट में जमा करते हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस तरह। इसके बाद है यानी परचेज्ड ए सेकेंड हैंड फॉर ₹30,000। हमने यानी सेकेंड हैंड कार हमने परचेस कर लिया ₹3 लाख, ये 3 लाख का हमने परचेस कर लिया। अब जो भी एसेट हम परचेस करते हैं, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो, जो भी एसेट हम परचेस करते हैं,
चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो, ये हमारे पास यानी फर्स्ट टाइम आता है। तो जो एसेट हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है ये हमारे लिए न्यू कंसिडर किया जाता है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है, जब हम सेकंड हैंड एसेट परचेस करते हैं तो ये है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों है, परचेज ए न्यू और सेकेंड हैंड कार, या तो हम नया एसेट परचेस करते हैं, नया कार परचेस करते हैं, या सेकेंड हैंड कार परचेस करते हैं, इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिकॉज क्योंकि इट इज ए फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट है, एंड यूज इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर, ये हम कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस तरह अब इसके बाद है जो 6 है, 6 क्या कहता है, इमीडिएट रिपेयर्स ऑफ द सेकेंड हैंड कार ₹4,000। ये जो कार हमने परचेस कर लिया 3 लाख का, अब इसके बाद इमीडिएट रिपेयर का मतलब है यानी जो हमने परचेस कर लिया इसके बाद डायरेक्टली यानी इस पर हमने कुछ और अखराजात भी कर लिए, इसको कहते हैं यानी इमीडिएट, डायरेक्टली हमने इसको रिपेयर कर लिया। तो जो इमीडिएट रिपेयर है यानी किसी एसेट को, सेकेंड हैंड एसेट को, ओल्ड एसेट को हम परचेस करते हैं और इस पर जब हम इमीडिएट रिपेयर करते हैं तो इमीडिएट रिपेयर किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखें यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इमीडिएट रिपेयर ऑन एनी फिक्स एसेट, जो भी एसेट हो, कार हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, जो भी हो, व्हेन परचेज्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट है। इट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी हम एसेट पर डायरेक्ट ही करते हैं। जिस तरह हम वेजेस अदा करते हैं, टैक्सेस अदा करते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस अदा करते हैं, इस तरह ये इमीडिएट रिपेयर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द कार, ये हम कास्ट एड यानी कार के कास्ट में ऐड करते हैं, इसलिए ये इमीडिएट रिपेयर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है 7 एनुअल रिपेयर ऑफ द कार ₹7,000। अब साल गुजर गया, इसके बाद हम रिपेयर करते हैं। तो जो साल गुजर जाता है हम कुछ एसेट की मुरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो ये हम हर साल करते हैं, ये हम रूटीन में करते हैं। तो जो एनुअल जो रिपेयर है ये रूटीन में किया जाता है, हर साल के एंड में किया जाता है। तो ये यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू है। एनुअल रिपेयर ऑन एसेट्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो एनुअल जो रिपेयर है, यहाँ पर गलती हुई है, ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है, बिकॉज इट इज इंकर्ड ईच ईयर, ये हर साल किया जाता है। ये जो रिपेयर है हम एसेट की मुरम्मत करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ये रूटीन एक्सपेंसिव है, ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद 8 क्या कहता है, 8 परचेज ए न्यू लैंड फॉर और बिजनेस ₹5 लाख। हमने यानी ये है, हमने अपने कारोबार के लिए ज़मीन खरीदी 5 लाख का। तो लैंड क्या है, लैंड फिक्स एसेट है, ये हम कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें हम फैक्ट्री बनाएंगे। तो ये क्या है, ये फिक्स एसेट है। तो जो लैंड हम परचेस करते हैं वो हम कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या कहता है, देखें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज न्यू लैंड इज फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट है, एंड यूज्ड और इस्तेमाल किया जाता है इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, ज़्यादा सालों के लिए। हैंस इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है 9 लेवलिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस ऑफ द लैंड ₹20,000। जब हमने यानी जो लैंड परचेस कर ली, ज़मीन परचेस कर ली, तो अब हम लेवलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, यानी इस ज़मीन की क्या करते हैं, मुरम्मत करते हैं, यानी जो लेवल इसका क्या है, ख़राब है तो हम लेवल करते हैं, मुख्तलिफ मशीनरी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक्स्ट्रा यानी एक्सपेंसेस अदा करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस इससे यानी वजूद में आते हैं। तो जो लेवलिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस है ये लैंड के कॉस्ट में जमा किए जाते हैं। तो लैंड तो एसेट है, इसलिए जो लेवलिंग और जो क्लीनिंग जो चार्जेस है, जो एक्सपेंसिव है, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखें, लेवलिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस ऑन लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों? बिकॉज इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द लैंड। ये लैंड के कास्ट में जमा किया जाता है। और लैंड क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स एसेट हम कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में था।